नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 24 में स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि जैसे महामंत्रों पर गहन मंथन किया है और जब हम गहराई में उनका अर्थ समझ रहे थे तब हमने वहाँ पर वेदांत के कई दर्शनों का नाम सुना था, जैसे अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, द्वैत, द्वैत अद्वैत और अचिंत्य भेदाभेद। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम लोग वेदांत के इन दर्शनों में जो अंतर है, बेसिक अंतर, उसको सरलता से और सिंपल एनिमेशंस के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो से कुछ सीख के जा रहे हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बिना किसी विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड को लेकर और ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर मनुष्य हमेशा से जिज्ञासु रहा है और भारत भूमि पर ऐसे चिंतक और विचारक हुए जिन्होंने ईश्वर को समझने का प्रयास हजारों वर्षों से किया है। और इन हजारों वर्षों में जो लगातार खोजें की गई हैं, उसकी वजह से क्या हुआ है कि सनातन धर्म में 6 प्रमुख दर्शन निकल के आए हैं। और आप सबको पता होगा कि ये 6 दर्शन सांख्य, योग, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक और वेदांत है। अब हम जो दर्शन यहाँ बात कर रहे हैं, इस एपिसोड में बात कर रहे हैं द्वैत की, अद्वैत की, विशिष्ट अद्वैत की, शुद्ध अद्वैत की। तो ये वेदांत के दर्शन है, ये वेदांत के अंतर्गत आते हैं। क्यों वेदांत के अंतर्गत आते हैं? क्योंकि वेदांत उपनिषदों पर आधारित है। तो जो उपनिषदों को पढ़कर आचार्यों ने चिंतन मनन किया और उससे जो फिलॉसफीज को डेवलप किया है, विकास किया है, तो उनको हम वेदांत के अंतर्गत रखते हैं। और ये सबसे प्योर फिलॉसफीज हैं भारतीय सनातन धर्म की। दोस्तों, अब इन सभी दर्शनों में अंतर समझने के लिए हमें एक प्रक्रिया के बारे में समझना होगा। मैंने इसकी बात पहले भी की है, लेकिन इस वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्रक्रिया क्या है? जब भी कोई क्रिएशन होती है, किसी चीज को आप क्रिएट करते हैं, तो उसके पीछे 2 कॉज होते हैं। एक होता है इंस्ट्रूमेंटल कॉज, मतलब किसी की इच्छा से बनता है, जैसे कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो अपनी इच्छा से बना रहा है। और दूसरा होता है मटेरियल कॉज, मतलब मिट्टी से घड़ा बनता है, कोई चीज हमें चाहिए, कोई सामान चाहिए, मटेरियल चाहिए। तो 3 चीज होती हैं, क्रिएशन, मटेरियल कॉज और इंस्ट्रूमेंटल कॉज। अब हम अपने परिप्रेक्ष्य में, अब हम अपनी दुनिया में इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। तो हमारे पास क्रिएशन क्या है? हमारे पास क्रिएशन के नाम पर यूनिवर्स है, इसको ही हम समझ रहे हैं क्योंकि यही हमें दिख रहा है। क्रिएशन को यूनिवर्स बोलते हैं, अचेतन बोल देते हैं, जड़ बोल देते हैं, फिजिकल रियलिटी बोल देते हैं, मैटर बोल देते हैं। तो आप ये चीज समझ लीजिए पहले, तभी हमको समझ में आएगा कि द्वैत अद्वैत में अंतर क्या है या विशिष्ट अद्वैत में अंतर क्या है। तो जो सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास है वो है क्रिएशन, यूनिवर्स, जिसको हम फिजिकल रियलिटी बोल सकते हैं। दूसरी चीज क्या है? इंस्ट्रूमेंटल कॉज। इंस्ट्रूमेंटल कॉज क्या है? जिसकी डिजायर से यूनिवर्स बना है, मतलब कोई तो होगा जिसने डिजायर की होगी, उसको हम ईश्वर बोल देते हैं। तो इन दर्शनों में उसको ईश्वर कहा जाता है। मतलब जैसे कुम्हार है, उसकी अपनी इच्छा से घड़ा बनता है, वैसे ही कोई ईश्वर होगा जिसकी इच्छा से क्रिएशन हो रही होगी। वो हम बाद में समझेंगे कि अलग अलग दर्शनों ने उस ईश्वर को क्या माना है। और अब तीसरा बचता है मटेरियल कॉज, जिसको हम इन दर्शनों में आत्मन बोलते हैं, या फिर हम कभी कभी उसको बोल देते हैं चेतन या चित्त बोल देते हैं। तो जो तीसरी चीज है मटेरियल कॉज, मतलब जो मिट्टी है जिससे घड़ा बनता है, तो ये हमारे जो एग्जाम्पल हमने लिया है उसमें हम अक्सर आत्मन बोल देते हैं या जीव बोल देते हैं। तो दोस्तों, ये 3 चीज हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। एक है कौन? क्रिएशन, यूनिवर्स, जिसको हम बोल सकते हैं मैटर बोल सकते हैं, फिजिकल रियलिटी बोल सकते हैं, जो हमारे समक्ष प्रस्तुत है, जगत बोल सकते हैं। उसके बाद दूसरा है ईश्वर, जो कि इंस्ट्रूमेंटल कॉज है, जिसको हम निमित्त कारण भी बोलते हैं, जिसकी इच्छा से चीजें हो रही हैं। और तीसरा क्या है? उपादान कारण, मतलब मटेरियल कॉज, जिसको हम मिट्टी की तरह, मटेरियल की तरह देख रहे हैं, जो हमारे एग्जाम्पल में कौन है? आत्मन है या जीव है। तो ये 3 चीज हैं। अब इन तीनों में कैसा रिलेशन होता है, किस तरह के संबंध होते हैं, इससे फिर नए नए दर्शन निकल के आते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब आपको सारे दर्शन समझ में आ जाएंगे। दोस्तों, अद्वैत दर्शन का विकास 8वीं शताब्दी में जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने किया था और इसका प्रचार प्रसार का भी लगभग पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। और अगर आपको अद्वैत दर्शन को अच्छे से समझना है तो आप इस वाक्य को, इस श्लोक का, ये आधा श्लोक है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। अगर इसको समझ लिए आप, इस आधे श्लोक में पूरा निचोड़ है अद्वैत दर्शन का। इसको समझने के बाद और फिर जो मैंने एलिमेंट्स बताए थे, 3 एलिमेंट्स, क्रिएशन, मटेरियल कॉज और इंस्ट्रूमेंटल कॉज, तो उससे क्या रिलेशनशिप निकल के आती है, तो आपको अद्वैत दर्शन बहुत ढंग से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अर्थ समझ लेते हैं। पहले बोला गया है कि ब्रह्म सत्यम, मतलब ब्रह्म सत्य है, मतलब एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद बोला गया है जगन मिथ्या, ये जो जगत है, जो क्रिएशन है, ये मिथ्या है। तो यहाँ पर बहुत से लोग समझ लेते हैं कि जगत जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नॉन एग्जिस्टेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। मिथ्या का मतलब यहाँ पर नॉन एग्जिस्टेंट से नहीं है। मिथ्या का मतलब ये है कि जगत जो है जैसा है वैसा दिख नहीं रहा है। अगर सत्य है तो असत जैसा दिख रहा है, और अगर असत है तो उसका असत रूप हमको सत्य की तरह दिख रहा है। तो जगत सता सत है और इसी वजह से इसको मिथ्या कहा गया है। और इसके आगे फिर क्या बोला जा रहा है? जीवो ब्रह्मैव न परः, मतलब जीव ही ब्रह्म है, अन्य कोई नहीं है। तो जीव क्या है? जीव हमने देखा था कि आत्मन है, हमारा मटेरियल कॉज है, उपादान कारण है, उसको ब्रह्म से तुलना की गई और बोला गया एग्जैक्टली वही है, जीव ही ब्रह्म है, अन्य कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम
तीन चीजें हमें इससे मिल गई हैं। अब हम रिलेशनशिप को देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि अद्वैत दर्शन क्या है। तो दोस्तों, इस श्लोक से तीन चीजें आ गई, ब्रह्म, जगत और जीव। और श्लोक के अंत में बोला गया है कि ब्रह्म और जीव एकदम बिल्कुल हूबहू एक ही चीज है। और हमारे पास भी तीन चीज हैं, जगत, ईश्वर और आत्मन। तो यहाँ पर जगत के अलावा क्या है, ब्रह्म और जीव, और वहां पर हमारे पास जगत के अलावा क्या है, ईश्वर और आत्मन। तो बस यही बोला जा रहा है कि यहाँ ब्रह्म और जीव एकदम है, वो सेम चीज है, ईश्वर और आत्मन भी एक ही चीज है। तो ब्रह्म और जीव को जब एक बोला जा रहा है तो इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि इंस्ट्रूमेंटल कॉज और मटेरियल कॉज सेम है। मतलब जो ईश्वर सोच रहा है, इच्छा कर रहा है जगत को बनाने का, वो खुद भी जगत बन रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं, मिट्टी भी वही है, कुम्हार भी वही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ब्रह्म और जीव को एक कर दिया गया है, मतलब ईश्वर और आत्मन को एक कर दिया गया है। तो अब एक चीज बन गया। हमारे पास तीन चीज थी, उनमें से दो चीज जो हो गई वो मिलाकर एक कर दी गई, ईश्वर और आत्मन को मिलाकर ब्रह्म कर दिया गया। दूसरी चीज अभी जगत बची हुई है। तो अब हमारे पास दो चीज बची, क्या बचा, ब्रह्म बचा और जगत बचा। इसमें भी जगत को मिथ्या बोला जा रहा है। तो अब प्रश्न करते हैं कि जो ईश्वर स्वयं बनाने वाला इच्छा कर रहा है और स्वयं का रूप जगत में धारण कर रहा है, तो मिथ्या कैसे बन जा रहा है। मतलब इतना सत्य शुद्ध ज्ञान रूपी ब्रह्म है और जब वो जगत बना रहा है तो मिथ्या बना रहा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म कुछ भी नहीं बनाता है, ब्रह्म ना तो करता है ना तो भोगता है। ब्रह्म का स्वरूप एकदम जो है वो सच्चिदानंद है, वो कुछ भी नहीं करता है। लेकिन अगर आप जगत को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक माया का आवरण है ब्रह्म में, और अविद्या के कारण हमें ब्रह्म जगत जैसा दिख रहा है। मतलब ये अविद्या के कारण हो रहा है। आप क्लोज जाके देखेंगे तो आपको ब्रह्म ही दिखेगा, क्योंकि दूर से अविद्या के कारण वो माया क्या करती है, वो विक्षेप कर देती है और हमें जगत दिखने लगता है। तो कुल मिला के जो अंतिम सच है वो ब्रह्म ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो अब दो से भी एक ही चीज बची। जगत तो हमें इसलिए दिख रहा था क्योंकि हमारे अंदर अविद्या थी, इग्नोरेंस था, इसलिए हमें ब्रह्म जगत दिख रहा है। लेकिन ब्रह्म ही अंतिम सत्य है, ब्रह्म ही इंस्ट्रूमेंटल कॉज है, ब्रह्म ही मटेरियल कॉज है और ब्रह्म ही क्रिएशन है। तो ब्रह्म खुद क्रिएशन भी है और क्रिएटर भी है। और जो क्रिएशन बन रही है वो मिथ्या इसलिए लग रही है क्योंकि माया है वहां पे, और उन्होंने मायावाद भी दिया। तो कुल मिला के अद्वैत दर्शन था जो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग विशिष्ट अद्वैत को देखेंगे। दोस्तों, अद्वैत दर्शन के प्रचार प्रसार के बाद करीब करीब 11वीं शताब्दी के अंत में एक और आचार्य हुए, श्री रामानुजाचार्य। और उनको ऐसा लगा कि अद्वैत दर्शन में कुछ कमियां हैं, उसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। तो उन्होंने कुछ काउंटर आर्गुमेंट्स किए। उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि जब ब्रह्म में कोई गुण नहीं है, कोई आकार नहीं है, निराकार है और अचिंत्य है, मतलब जिसके बारे में हम कुछ सोच भी नहीं सकते, तो फिर वो नथिंगनेस ही है, उसकी अनुभूति नहीं की जा सकती। वहीं शंकराचार्य जी मानते थे कि अगर आप मोक्ष पा लें तो आपको ब्रह्म की अनुभूति हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने और काउंटर आर्गुमेंट्स किए। उन्होंने बोला कि जब ब्रह्म इतना शुद्ध रूप है तो माया के जाल में फंसा कैसे, और अगर माया के जाल में फंसा है, माया कोई दूसरी चीज है, तब तो ये अद्वैत है ही नहीं, क्योंकि फिर दो चीजें हो गई यहाँ पे और अद्वैत निराधार हो गया। तो इतने काउंटर आर्गुमेंट्स के बाद श्री रामानुजाचार्य ने फिर अपना मत रखा, जिसको हम विशिष्ट अद्वैत के नाम से जानते हैं। उन्होंने बोला कि ब्रह्म निर्गुण नहीं हो सकता, अभेद नहीं हो सकता, उसमें भी कुछ गुण होंगे, क्योंकि उसकी अनुभूति हम कर रहे हैं और अनुभूति होना भी तो एक तरह का गुण हो गया। उसके बाद उन्होंने बताया कि भेद भी जो है, जैसे हमने बोला कि ब्रह्म अभेद नहीं है, मतलब उसमें भेद है, तो भेद भी तीन तरह के होते हैं, सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। सजातीय भेद क्या होते हैं, एक ही जात में भेद, मतलब जैसे गाय की एक जाति है लेकिन एक गाय भूरी है, एक गाय सफेद है, एक गाय काली है, तो ये जातिगत भेद है, सजातीय भेद है। इसी तरह से विजातीय भेद, जैसे कि अलग अलग जातियों में जो भेद होते हैं कि गाय भैंस में भेद है, भैंस घोड़े में भेद है। और उसके बाद तीसरा उन्होंने बताया कि स्वगत भेद। स्वगत भेद का मतलब हो गया कि चीजें एक ही हैं, एक ही गाय है, लेकिन उसके अलग अलग अंगों में भेद है, जैसे कि कान और पूंछ में भेद है। तो ये तीन तरह के भेद हो गए, सजातीय, विजातीय और स्वगत। फिर उन्होंने बोला कि जो ब्रह्म में भेद है वो सजातीय नहीं है, क्योंकि सजातीय के लिए भी तो फिर कई चीज चाहिए, लेकिन ब्रह्म तो एक ही है, उसकी तो जात में भी लोग नहीं है, ब्रह्म सिर्फ एक है। और विजातीय भेद भी नहीं हो सकता क्योंकि ब्रह्म के अलावा दूसरी कोई अन्य चीज है नहीं। तो उन्होंने बोला कि भेद है लेकिन स्वगत भेद है, ब्रह्म के हिस्सों में भेद है, ब्रह्म एक है लेकिन उसमें जो है हिस्से अलग अलग हैं, वो यूनिफॉर्म नहीं है, ब्रह्म में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। और ये जो इसके अलग अलग हिस्से हैं यही उसकी आत्मा और उसका शरीर बनाते हैं। तो ब्रह्म का एक शरीर है और ब्रह्म की एक आत्मा भी है, जिसको जड़ और चेतन बोलते हैं। तो इतना सब बताने के बाद अब हम जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ईश्वर, जगत और आत्मन, उसमें देख लेते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि ब्रह्म की आत्मा भी है और शरीर भी है, मतलब ईश्वर की आत्मा भी है और शरीर भी है। तो जो ईश्वर और आत्मन है वो एक ही हो गया, क्योंकि वो आत्मा तो ईश्वर की ही है, और जो जगत है वो भी ईश्वर का शरीर है, तो ईश्वर का एक हिस्सा हो गया। तो अब जो आप देख रहे होंगे एनिमेशन, उसमें ईश्वर और आत्मन एक ही हो गए हैं। मतलब हमारा जो मटेरियल कॉज है
और जो इंस्ट्रूमेंटल कॉज है वो सेम हो गया है, क्योंकि वही आत्मा जो ईश्वर की आत्मा है और जो जगत है मतलब जो क्रिएशन है वो भी उसका हिस्सा ही है। तो मतलब एक तरह से आप देखें तो विशिष्ट अद्वैत में श्री रामानुजाचार्य जी अद्वैत को ही सपोर्ट कर रहे हैं कि सब कुछ ब्रह्म ही है, लेकिन वो मायावाद को सपोर्ट नहीं करते हैं कि वो मिथ्या है, मतलब जो जगत है वो मिथ्या है। वो ये कह रहे हैं कि जगत भी ब्रह्म का हिस्सा ही है, ब्रह्म का पार्ट है। तो यहाँ पर ब्रह्म का एक विशेषण जुड़ रहा है, क्योंकि ब्रह्म अब निर्गुण नहीं रह गया, अब ब्रह्म के अंदर एक सगुण विशेषण आ गया है, इसीलिए इस दर्शन को विशिष्ट अद्वैत कहते हैं। दोस्तों द्वैत दर्शन थोड़ा हटके है, इसको 13वीं शताब्दी में माधवाचार्य जी ने प्रतिपादित किया था। उन्होंने ये बोला कि जैसे कुम्हार और मिट्टी कभी एक नहीं हो सकते, मिट्टी कुछ भी कर ले वो कुम्हार नहीं बन सकती, वैसे ही ईश्वर और जीव एक नहीं हो सकते। जीव कुछ भी कर ले, कितना भी मोक्ष पा ले, वो ईश्वर नहीं बन सकता है। वो जन्म मरण के चक्र से तो बाहर चला जाएगा, हो सकता है वैकुंठ धाम वैकुंठ लोक में भी चला जाए, लेकिन वो कभी भी ब्रह्म नहीं बन सकता है, ईश्वर नहीं बन सकता है। जैसा कि अद्वैत दर्शन में बताया जाता है कि अगर आपको मोक्ष मिल जाए तो आपको ब्रह्म अनुभूति हो जाएगी, आप स्वयं ब्रह्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने इसका खंडन किया है, उन्होंने बोला है कि जीव कभी भी ईश्वर नहीं बन सकता है। और फिर उन्होंने ये जो 3 बेसिक एलिमेंट्स हमने बताए हैं, ईश्वर जगत और आत्मन, उसको 2 भागों में बांटा है। एक को बोला है स्वतंत्र तत्व और दूसरे को बोला है परतंत्र तत्व, इसीलिए द्वैतवाद को तत्ववाद भी बोलते हैं। अब स्वतंत्र तत्व क्या है? स्वतंत्र तत्व में उन्होंने ईश्वर को रखा है जो इंस्ट्रूमेंटल कॉज है, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं है, अपनी इच्छा से ये चीजें बनाते हैं। और परतंत्र तत्व में उन्होंने आत्मन और जगत दोनों को रख दिया है। मतलब परतंत्र तत्व कौन हो गए? जीव और जगत। अब ईश्वर क्या है? वो जीव जगत का निर्माण तो करते हैं, लेकिन ये जीव जगत अलग है, ईश्वर से डिपेंडेंट है, एक रिफ्लेक्शन है, लेकिन ये कभी ईश्वर नहीं बन सकते, एक नहीं हो सकते, इसीलिए इसको द्वैतवाद बोलते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है? हमने ब्रह्म को अलग रखा है, जीव जगत को साथ में रखा है। पहले क्या करते थे? जीव और ब्रह्म को साथ में रखते थे अद्वैत में, और जगत को अलग रखते थे, चाहे विशिष्ट अद्वैत हो या अद्वैत हो। लेकिन द्वैत में क्या करते हैं? द्वैत में ब्रह्म को अलग रखते हैं, ईश्वर को अलग रखते हैं और जीव जगत को साथ में रख देते हैं। यहाँ पर ये एक तो अलगाव है, इसके अलावा 5 भेद और बताए हैं माधवाचार्य जी ने। पहला भेद तो मैंने बता दिया कि ईश्वर और जीव में डिफरेंस है, कभी भी जीव ईश्वर नहीं बन सकता। दूसरा, ईश्वर और जगत में भी डिफरेंस है। तीसरा, उन्होंने बताया कि जीव और जगत में भी डिफरेंस है। ऐसा मत सोचिए मैंने साथ में रख दिया है तो जीव और जगत एक ही हो गए, जीव भी अलग है, जगत भी अलग है। जगत मैटर है, जीव कॉन्शियसनेस या जो भी आप बोले, चेतना बोले, वो है। उसके बाद उन्होंने बोला कि जीव भी अलग है, 2 जीव भी एक तरह के नहीं है, सबकी सोल्स अलग अलग हैं। और उसके बाद उन्होंने बोला कि जगत में जो मैटर है वो भी अलग अलग है, उनमें भी भेद है। तो 5 तरह के भेद बताएं। तो ये पूरा आपके सामने द्वैत दर्शन है जो माधवाचार्य जी ने दिया था। दोस्तों द्वैत अद्वैत दर्शन को एक तेलुगु आचार्य निम्बर्काचार्य जी ने प्रतिपादित किया था। उनका जन्म समय थोड़ा विवादित है। बहुत से विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म आदि शंकराचार्य जी के पहले हुआ था, और बहुत से विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म श्री रामानुजाचार्य जी के बाद हुआ था। लेकिन उनका जन्म समय कितना भी विवादित हो, उनकी जो प्रतिपादित की गई ये दर्शन है द्वैत अद्वैत, ये 13वीं से 14वीं शताब्दी में बहुत प्रचलन में था। उन्होंने क्या बोला था निम्बर्काचार्य जी ने? उन्होंने द्वैत का जो ये द्वैतवाद था कि ईश्वर अलग है और जीव और जगत अलग है, उसको तो उन्होंने माना था, लेकिन उन्होंने बोला चूंकि जीव और जगत ईश्वर पर डिपेंड भी करते हैं तो एक तरह से वो ईश्वर ही हुए। तो उन्होंने बोला कि जहां हमें भेद भी दिख रहा है वहीं हमें अभेद भी दिख रहा है, मतलब जहां द्वैतवाद है वहां अद्वैतवाद भी है, इसलिए इनकी इस दर्शन को द्वैत अद्वैत बोलते हैं। अगर आपको और सरलता से समझना है तो आप समुद्र की लहरों का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अगर आप एक लहर को पकड़े तो वो समुद्र भी है और समुद्र नहीं भी है, मतलब वो अगर अपने अस्तित्व के रूप में देखें तो एक लहर है, दूसरी लहरों से अलग है। लेकिन अगर आप बड़े स्वरूप को देखेंगे तो समुद्र भी है, तो भेद भी है, अभेद भी है। तो यही निम्बर्काचार्य जी कहते हैं कि सगुण और निर्गुण इन दोनों में भेद भी है और भेद नहीं भी है, इसीलिए इसको भेदाभेद दर्शन कहते हैं या द्वैत अद्वैत दर्शन कहते हैं। दोस्तों शुद्ध अद्वैत दर्शन को 15वीं शताब्दी के अंत में एक वल्लभाचार्य जी करके आचार्य थे, उन्होंने प्रतिपादित किया था। वो वैष्णव संप्रदाय से थे और कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन उन्होंने आदि शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य और माधवाचार्य, निम्बर्काचार्य सभी को अच्छे से पढ़ा और उसके बाद उन्होंने एक शुद्ध अद्वैत दर्शन का मत रखा। उन्होंने बोला कि ब्रह्म ही सब कुछ है, भेद अभेद की तो बात ही नहीं है। जैसे कि जब आग जलती है तो उसकी अलग अलग हमें लौ दिख सकती है, स्पार्क्स दिख सकते हैं, चिंगारी दिख सकती है, लेकिन सब कुछ आग ही है। उसके अगर हम अलग अलग
स्वरूपों को अलग अलग चीज की तरह देखेंगे तो ये हमारी मूर्ता है, वो आगे ही है। उसके चाहे हम बृहद स्वरूप को देखें चाहे लघु स्वरूप को देखें, वो आगे ही रहेगी। तो उन्होंने बोला कि सब कुछ ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म है, जगत भी ब्रह्म है। तो जो हमारे पास तीन एलिमेंट हैं, ईश्वर जिसको तो ब्रह्म बोलते ही हैं, उसके अलावा आत्मन और जगत, तो वो भी ब्रह्म है। तो यहाँ पर तीनों एक हो जाते हैं, सब ब्रह्म हो जाता है। और फिर यही से उन्होंने जो अद्वैत का मायावाद था उसका खंडन किया। उन्होंने बोला अगर माया है भी, वैसे तो माया नहीं है, लेकिन अगर माया है भी तो वो भी ब्रह्म की शक्ति ही है, तो उसको भी ब्रह्म ही बोलना चाहिए। और फिर जो विशिष्ट अद्वैत में आप बोल रहे हैं कि जगत और जीव ब्रह्म का ही हिस्सा है, मतलब ब्रह्म की आत्मा और शरीर है, तो हिस्सा बोलने की जरूरत क्या है? जब वो खुद ही ब्रह्म है तो हिस्से की कोई बात नहीं है। तो उन्होंने सब कुछ हटा के एक शुद्ध अद्वैत प्रस्तुत किया, और फिर उस शुद्ध अद्वैत से जो उन्हें एक तत्व मिला, ब्रह्म तत्व, उसकी उन्होंने श्री कृष्ण जी के रूप में पूजा की, और यही शुद्ध अद्वैत है। दोस्तों, अचिंत्य भेदाभेद दर्शन के प्रवर्तक गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु जी थे, और इन्होंने 16वीं शताब्दी की शुरुआत में इसका विकास करना शुरू कर दिया था। ये जो दर्शन है अचिंत्य भेदाभेद, इसमें अचिंत्य का मतलब होता है इनकंसीवेबल, मतलब जिसके बारे में सोचा ही ना जा सके। और ये जो दर्शन है, इसको माना जाता है कि ये दर्शन श्री रामानुजाचार्य जी का जो विशिष्ट अद्वैत है और माधवाचार्य जी का जो द्वैत है उसका इंटीग्रेशन है। दोनों दर्शन के गुण इसमें देखने को मिलते हैं। इसमें उन्होंने द्वैत को माना है कि ईश्वर अलग है और जीव और जगत अलग है, दोनों में कोई संबंध नहीं है। जीव और जगत जो है वो ईश्वर पर डिपेंडेंट है। और उन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि ईश्वर जीव और जगत को जो कंट्रोल करते हैं वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से कर सकते हैं। मतलब जब उनकी मर्जी आएगी तो वो जीव और जगत पर पूरा ध्यान लगाएंगे, जब उनकी मर्जी नहीं है, स्वतंत्र रूप से रहना चाहते हैं, तो फिर उनकी शक्तियां जीव और जगत को चलाती हैं, और वो फिर उसमें भागीदारी स्वयं की नहीं रखते हैं। इसको समझाने के लिए सबसे ज्यादा जो एग्जाम्पल दिया जाता है वो मकड़ी और उसके जाले का दिया जाता है। मतलब जैसे मकड़ी अपना जाला बुन लेती है, तो जब उसको शिकार करना होता है तो डायरेक्ट हमला भी कर सकती है, या फिर अगर वो बिजी है, कुछ और कार्य कर रही है, स्वतंत्र रूप से रहना चाहती है, तो फिर उसका जाला भी उसकी जो शिकार है उनको फंसा सकता है और फिर उस पर वो हमला करके उसको खा सकती है। तो मतलब ये बस कहने के लिए, उस समझाने के लिए है, उदाहरण है। लेकिन ईश्वर कैसे करते हैं कि मतलब जब उनकी मर्जी आए तो पूरा जीव और जगत पर फोकस करते हैं, जब नहीं है तो स्वतंत्र रूप से रहते हैं। अब ये कैसे होता है? ये इनकंसीवेबल है, अचिंत्य है, इसीलिए इसको अचिंत्य भेदाभेद कहते हैं। भेदाभेद क्यों कहते हैं? कि भेद है, द्वैत है, लेकिन अभेद भी हो जाता है जब वो पूरा फोकस करते हैं जीव और जगत में, इसीलिए इसको अचिंत्य भेदाभेद दर्शन कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको वेदांत के जितने भी दर्शन हैं, द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, भेदाभेद, अचिंत्य भेदाभेद, सबके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने परिवारजनों और दोस्तों में जरूर शेयर करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को यही दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा आपको एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।